Good morning, Pari. Good morning. তোমাৰ এইটো আণ্ডালি মাৰি দিলে টপটো কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল কি মই ফ্ৰুটি বস্তু লাইক ললিপপ আৰু ফ্ৰুটছ বহুত ভাল পাই কেমেৰাবোৰ ভাল পাইছা? গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ। আজি গুৱাহাটীত বতৰ অলপমান ডাৱৰীয়া, বৰষুণ দি আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা। আমি তলত পৰা ব্ৰেকফাষ্ট খাই আহিলোঁ আৰু এইটো একচুৱেলি আমাৰ বেলকনিৰ পৰা ভিউ হয় আৰু গেষ্ট হাউচৰ আমাৰ ফ্ৰণ্টটো এইটো চাইডে আছে, আমাৰ रूम तो पिछले আছে। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज गुवाहाटी का वेदर थोड़ा सा रेनी है, बारिश हो रही है सुबह से और ये हम लोग का बैल्कनी से व्यू है। हम लोग रेडी होके हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करके भी आ गए हैं रूम में और आज दिन भर में ऐसे कुछ प्लान नहीं है, कुछ काम वगैरह है। जो भी है मैं ब्लॉगिंग करूँगी, आप लोग को दिखाऊँगी। सो मेरे ब्लॉग्स देखते रहिएगा और मैं रेडी भी हो गई हूँ। ये एक मेरा सेल्फ स्टिच्ड ही है कॉटन का रैप ड्रेस, यही पहना है तो आज का मेरा ड्रेस यही रहेगा। বেছিকৈ তাক জ্বলা পোৰা নিদিবা, তাৰ অলৰেডি স্কিনৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে। सो फर्स्ट हाफ में हमारे कुछ पर्सनल काम थे जो हम लोग ने किए, जहाँ मैंने कुछ ब्लॉगिंग वगैरह नहीं किया था। और उसके बाद फिर लंच का टाइम हो गया था तो हस्बैंड ने बोला कि चलो बारबेक्यू नेशन चलते हैं, बच्चों को अच्छा लगेगा, उनको तंदूरी वगैरह बारबेक्यू जो आइटम होते हैं वो उनको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एक वेज स्टार्टर दे दे रहा हूँ, टेस्ट करके देखिए। अच्छा ठीक है। तंदूरी पनीर टिक्का मैम, तंदूरी पोटैटो, चीज़ी ब्रोकली, शबनम की मोती मशरूम, ये सब रेडी आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 टाइप का सॉस दिया गया है। ये आपका मिंट चटनी है, काट मास्टर्ड है, इसके साथ आप टेस्ट कीजिएगा, अच्छा लगेगा। तो आप लोगों का मिल के था 110 बना चाहिए। 110 एकदम जलाना है। तो स्टार्टर्स ही बहुत ज़्यादा हैवी हो गए थे हम लोग के लिए। उसके बाद ये वहाँ पे लंच जो लगता है बुफे ही लगता है, तो मैंने तो सलाद के अलावा मैंने कुछ नहीं खाया था, बस थोड़ा राइस थोड़ा सा दाल ले लिया था क्योंकि स्टार्टर्स बहुत ज़्यादा हैवी हो गए थे हमारे लिए, लेकिन मेरे लिए तो बहुत ही हो गए थे। तो बस आप लोग को दिखाने के लिए मैंने कैप्चर किया है। तो बुफे था यहाँ पे, एक लाइव किचन था जहाँ पे आप लोग पाव भाजी वगैरह वो सब बना के खा सकते हैं। और इधर चाट का एक स्टॉल था, फिर ये सारे जो पेस्ट्री केक्स होते हैं, फिर स्वीट डिश का था। तो जो फूडी होते हैं ना, बहुत ज़्यादा जिनको खाना अच्छा लगता है उनके लिए बहुत अच्छा है ये। आपको एक फ़िक्स प्राइस में अनलिमिटेड जो खाना मिलता है। पर हम लोग चारों ही बहुत लेस फूडी है, तो हमें उतना लाइक खाने का उतना शौक भी नहीं है, हम लोग ज़्यादा खा भी नहीं पाते। तो लास्ट में हम लोग जो सिंस हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे वहाँ पे, तो हम लोग के लिए केक भी उन्होंने अरेंज किया था। तो बारबेक्यू नेशन से निकलने के बाद हम लोग ने डिसाइड किया, एक्चुअली हस्बैंड ने बोला कि चलो रोप वे में चलते हैं। सो ये गुवाहाटी का रोप वे टर्मिनल है। ये गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से जोड़ता है, ब्रह्मपुत्र रिवर के अक्रॉस ये रोप वे बना हुआ है और ये 2020 में इनॉग्रेट हुआ था। और ये इसकी ख़ास बात ये है कि ये इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे लॉन्गेस्ट रोपवे है जो नदी के ऊपर बना हुआ है। तो हस्बैंड ने बोला कि एक बार इसका एक्सपीरियंस ले लेते हैं हम लोग। और ये रहा ब्रह्मपुत्रा, और इसके पार में बैठ के भी लोग, बहुत सारे लोग बैठ के जस्ट फ़ोटो खिंचा रहे थे। और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी गर्मी में, तो बहुत सुकून का माहौल था। तो मैंने सोचा एक बार आपको दिखाऊं। और ये जो ऊपर आपको टावर्स दिख रहे हैं, यही था रोपवे।
तो सबसे पहले हम लोग ने टिकट लिया। पर पर्सन 100 रुपीज़ का पड़ता है वन वे जाने का। और टिकट लेने के बाद यहाँ पे एक वेटिंग एरिया है, यहाँ पे बैठना पड़ता है जब तक कि दूसरे पैसेंजर्स आ ना जाए। और जैसे ही पैसेंजर्स का एक बैच आके नीचे चला जाता है ना, तो जो हम लोग वेटिंग एरिया में बैठे थे उस बैच को ऊपर लिया जाता है। तो इस तरह से बहुत सिस्टमेटिक वे में ये रोपवे चल रहा है। और ऊपर आके बहुत ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ता है, तब तक उस तरफ से जो केबल कार है वो आ जाती है। तो जैसे ही उस तरफ के पैसेंजर्स उतर जाते हैं तो हम लोग को यहाँ से फिर चढ़ने का मौका मिल जाता है। और ये उस तरफ से आ रहा है एक केबल कार। सो इस तरह से सिस्टमेटिक वे में बिना हैसल के जो लोग हैं ना वो गुवाहाटी से नॉर्थ गुवाहाटी तक आराम से जा सकते हैं। हम लोग तो बस फ़न के लिए एक एक्सपीरियंस लेने के लिए चढ़े थे, लेकिन यहाँ से लोग ट्रैवल भी करते हैं क्योंकि पहले तो फेरी का सिस्टम था और ब्रिज भी है, लेकिन अभी ये भी बन गया है तो ऑप्शंस ज़्यादा हो गए हैं लोगों के लिए। और ब्रह्मपुत्र के बारे में तो हम सभी को पता है कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट मेल रिवर है। और ब्रह्मपुत्र असम को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। और ब्रह्मपुत्र को हम लोग ने ओवर ब्रिज क्रॉस किया है, फेरी में क्रॉस किया है, लेकिन केबल कार से इस बार पहली बार हम लोग क्रॉस कर रहे थे। और ऊपर से पूरी नदी को देखने का मज़ा कुछ और है। और दूसरी एक और बात है कि असम के बारे में बहुत लोगों को पता होगा और बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा कि असम में वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है और वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड भी। और इस रिवर आइलैंड का नाम है उमानंदा। ब्रिटिशर्स ने इसको पिकॉक आइलैंड का नाम दिया था इसके शेप के लिए। और माइथोलॉजी में माना जाता है कि ये शिव ने पार्वती के लिए बनाया था ये आइलैंड, ताकि पार्वती खुशी खुशी वहाँ रह सके। तो उमानंदा को भी हम लोग ने ऊपर से बहुत अच्छे से देखा और मैंने भी आप लोग के लिए उसका व्यू रखा है। तो उमानंदा वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड है और उस आइलैंड में है उमानंदा टेम्पल। और टेम्पल को विज़िट करने के लिए आप लोग फेरी से जा सकते हैं। और लेकिन अगर आपको बिल्कुल ऊपर का व्यू चाहिए ना, तो दिस इज़ अ बेटर ऑप्शन। आप लोग केबल कार से इस तरह से जा सकते हैं। और केबल कार में मैं पहले कभी नहीं चढ़ी हूँ, ना मेरे हस्बैंड ना ही मेरे बच्चे। तो हम सभी बहुत ज़्यादा इसलिए एक्साइटेड थे। और एक जो केबल कार है इसमें वन टाइम में 30 पैसेंजर्स जाते हैं और सीटिंग का कोई इसमें ऑप्शन नहीं है, खड़े होके ही जाना पड़ता है। और लगभग 10 मिनट में ये आपको इस पार से उस पार करा देता है। और अगर आपको सिर्फ हमारी तरह घूमने जाना है ना, तो आप इस पार से उस पार जाके वहाँ पे सीधे ही टिकट करके फिर आप वापस आ सकते हैं। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वहाँ पे भी जाके आपको रुकना पड़ेगा। तो हमको बहुत ज़्यादा देर रुकना नहीं पड़ा था। और जैसा कि मैं आपको बता रही थी उमानंदा के बारे में, तो यही है वो रिवर आइलैंड उमानंदा। और यहाँ से आपको उमानंदा टेम्पल भी दिख रहा होगा। तो मैंने बहुत ट्राई किया है कि बहुत अच्छे से इस चीज़ को मैं कैप्चर कर सकूं। और मेरे लिए भी एक मेस्मराइजिंग ये व्यू था। और एक तो ब्रह्मपुत्र के साथ हम असमीज़ लोगों का बहुत ज़्यादा इमोशंस जुड़ा हुआ होता है, और दूसरा ये डिवाइन जो टेम्पल है, तो उस टाइम पे जो वो फीलिंग अलग सा हो जाता है, बहुत अलग सा हो जाता है। और उसी इमोशंस के साथ ही मैंने ट्राई किया है कि मैं आप लोग सभी के लिए ये वीडियो भी कैप्चर करूं। तो जो जाते हुए जर्नी थी उसमें मैंने यही कैप्चर। और ये वापस आते हुए जब हम लोग वापस आ रहे थे तो एक पेड़ में, ये गुलमोहर का पेड़ है, उसमें बहुत सारे बगुले थे। तो मैंने ये शॉट भी आप लोग के लिए कैप्चर किया है। बहुत अच्छा लग रहा था, हरा हरा पेड़, उसमें सफ़ेद सफ़ेद बगुले, बहुत सुंदर ही एक लुक बना रहा था। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और इस तरह से हम लोग फिर वापस जाके भी आ गए थे। तो पूरी टू एंड फ्रो मतलब ये जो जर्नी है उसको कंप्लीट करने में 20 मिनट्स लगे। और बाकी टिकट वगैरह ये सब एक्स्ट्रा करके ज़्यादा करके 1 घंटा या 10 मिनट ऐसे हमको लगा होगा। ডাউনহিলটো ফটো আছিল, মোৰ ভয় লাগিছে, কিন্তু এনেই বহুত ভাল আছিল। বহুত ভাল আছিলে, ভিউটো ভাল আছিলে। পৰি কেনেকুৱা লাগিলে? ডাউনহিলটো মজা আৰু ভাল ভাল।
ডাউন হিল নহয়, যেতিয়া মানে সেইডাল মানে টাৱাৰটো ওপৰলৈ ডাউন গুচি যায় তেতিয়া অলপমান থ্ৰিলিং লাগে, কিন্তু ভালেই আছিলে ন, ভাল লাগিলে। এতিয়া আমি ক'ত যাম এছকেডি? কি ক'লা? হা কিয় সেইটাত যাওঁ? সেইখন কি হেৰিটেজ নেকি? মই যাব মন নাই। চ' হেৰিটেজ কি আছিলে? ব্ৰহ্মপুত্ৰ কেঞ্চেল। এতিয়া আমি মুভি চাবলৈ গৈছোঁ। ইমান বেয়া ন, 3D আৰু পপকৰ্ন থাকে আৰু বেছি ভাল আৰু বেছি ভাল হ'ব। ঠিক আছে। চ' গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, আজি হয় মানডে মৰ্ণিং আৰু এতিয়া আমি চব ৰেডি হ'লোঁ। সিহঁতে তলতো গ'ল, মই জাষ্ট বাকী আছোঁগৈ ওপৰত। এতিয়া আমি এতিয়া ঘূৰি যাম আৰু মই চালৱাৰ পিন্ধিছোঁ। এটা কাৰণতে পিন্ধিছোঁ, কাৰণ ৰিলেটিভৰ ঘৰত যাবলৈ আছে। ৰিলেটিভ মানে কি, মোৰ হাজবেণ্ডৰ মামা থাকে ইয়াতে, তেওঁলোকৰ ঘৰত সোমাই পেলাই যাম। চ' সেয়া আৰু ব্লগটো ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। চ' গুড मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी आज मंडे मॉर्निंग है और अभी हम लोग गुवाहाटी से वापस रिटर्न जाने के लिए तैयार हुए हैं। और जाते वक्त यहाँ पे मेरे हस्बैंड के मामा मामी रहते हैं, वहाँ पे हम लोग एक विज़िट दे के फिर जाएंगे। सो व्लॉग यहीं से शुरू करते, बाकी सब चले गए हैं, रूम खाली हो गया है, बस मैं बाकी हूँ, मैं जाती हूँ नीचे। और संडे को फिर हम लोग मूवी देखने गए थे। हम लोगों ने हिट देखा, जो राजकुमार राव का नया मूवी है वो, और बहुत अच्छा लगा। उसके बाद व्लॉग वगैरह नहीं किया, और ये तो नेक्स्ट डे का है। और हम लोग मामी हस्बैंड के मामा मम्मी के घर गए थे, वहाँ पर भी मैंने शूट ही नहीं किया वहाँ पे। एक्चुअली मैं भूल ही गई, लोगों से मिलके इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि शूट वगैरह करना है वो भूल गई। फिर ये जो वापस आते वक्त हमारा जो जर्नी था उसमें मैंने थोड़ा कुछ शूट किया था। और यहाँ हम लोग मामा मम्मी के घर पे हम लोगों ने बहुत हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया था, तो बहुत ज़्यादा भूख नहीं था। फिर बच्चों को भूख लग रहा था, तो हम लोग यहाँ पे उतरे थे। ये जोखला बंधा में है बंजारा, तो वहाँ पे हम लोग आए थे। तो हस्बैंड और मैंने बस डोसा खाया था। हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख नहीं था कि ऐसा राइस कुछ हैवी कुछ खा ले, तो हम लोग ने डोसा खाया, और बच्चों ने फ्राइड राइस, मंचूरियन वगैरह ये सब खाया था। तो फिर ये सब कुछ खा के फिर हम लोग कंटिन्यूस आते ही रहे, क्योंकि बहुत दिन का घूमना फिरना, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। और ये रहा बुरा पहाड़ देखने से ऐसा लगता है कि जैसे घर पहुंच गए हम लोग। तो काजीरंगा स्टार्ट होता है यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों के लिए सीन रखा हुआ था। ये बुरा पहाड़, ये जो पहाड़ है, ये जैसे ही देखते हैं ना लगता है कि जस्ट आ गए हैं हम लोग, घर आ गए, घर पहुंच गए, उस जैसा फीलिंग। और बाकी टाउनशिप आते पहुंचते हम लोग को रात हो गया था। रात मतलब इवनिंग हो गया था, 6:30 ऐसे, आई थिंक 7 ही बज गया होगा। तो ये टाउनशिप का गलियारा, और जैसे ही हम लोग यहाँ पे एंट्री लेते हैं ना, तो करीब की बोलते हैं चलो घर पहुँच गए। तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये देख के, आ गए हैं हम लोग, और हमें भी अच्छा लगता है। कहीं पर भी घूमने क्यों ना जाए, घर वापस आने का जो मज़ा होता है वो अलग ही होता है। तो फाइनली हम लोग टाउनशिप पहुंच गए थे, और पौखी परी बिल्कुल बेताब थे कब जाके ओलिविया से मिलेंगे, क्योंकि ओलिविया घर पे अकेली थी, और रीमा को हमने बोल के रखा हुआ था उसका खाना पीना सब कुछ अरेंज करने के लिए, दे के जाने के लिए। तो बस उन लोग का वही एक्साइटमेंट था कि जाके ही सीधे ओलिविया से मिलेंगे। ওপৰত ভাতৰ থালি আছিলে ন, চাবা এবাৰ, দিছে চাগে মামাহঁতে। চ' আমি ফাইনেলি ঘৰ পাই গ'লোঁ, আৰু চব কাম বাকী আছে, এইবোৰ লাহে লাহে কৰিম এতিয়া। আৰু অলিভিয়াক ফুৰাই আনিলেগৈ পক্ষীয়ে। অলিভিয়া এইকেইদিন ওপৰতে আছিলে, আৰু অনিমা আহি তাইক খানা দি গৈছিলে বাৰু, তাই তেনেকৈ থাকে। तो हम लोग वापस आ गए हैं गुवाहाटी से, और अभी सारा अनपैकिंग बाकी है, सब कुछ करेंगे। और अभी बहुत ज़्यादा ही टायर्ड है, फिर भी मेरा हमेशा का ऐसे ही होता है कि आके ही मैं अनपैकिंग कर देती हूँ। तो अभी फ़िलहाल इन काम पे लगती हूँ, और ब्लॉग को ये भी ख़त्म करती हूँ। आपको ये गुवाहाटी वाले ब्लॉग्स पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आया ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बट नाउ गाइस, गुड नाइट, बाय।